स्वागत है स्टॉक न्यूज़ में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। हम बात करेंगे सन फार्मा के बारे में। सन फार्मा के बारे में इसलिए क्योंकि इस कंपनी को लेकर के अमेरिका से एक खबर सामने आ रही है और इस खबर से क्या असर पड़ सकता है, इसके आने वाले ट्रेडिंग सेशन पर स्टॉक पर क्या असर पड़ेगा, इस पर भी हमारी चर्चा रहेगी और चार्ट पर भी एनालिसिस करेंगे कि क्या सपोर्ट और क्या रेजिस्टेंस जो है निकलता हुआ हमें देखने को मिल सकता है। तो न्यूज़ निकल के आ रही है, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, सन फार्मा की जो कंपनी है वो लगभग जो है 10,000 जेनरिक एंटी डिप्रेशन की जो दवा है वो वापस मंगा रही है अमेरिका से। क्यों वापस मंगा रही है, इसकी खबर को ज़रा डिटेल में जानते हैं। देखिए, सन फार्मा ने जो है ग्राहक की एक शिकायत पर अमेरिकी बाज़ार से अवसाद ग्रसित लोगों को दी जाने वाली जेनरिक दवाओं की लगभग जो है 10,500 बोतल को वापस बुलाने का फैसला लिया है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूएस एंड फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट के अनुसार, जो कि वहाँ की अमेरिका की जो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है उसने जो रिपोर्ट जारी की है, इसमें बताया गया है कि अमेरिकी बाज़ार से जो दवा मंगाई जा रही है, दवा का नाम है ब्रूपियन हाइड्रोक्लोराइड और इस दवा को जो है कंपनी रिलीज टैबलेट की जो है लगभग 10,548 बोतलों को सन फार्मा जो है वापस बुला रही है। अब क्यों वापस बुला रही है, दवा का क्या प्रयोग है जिसका, इसके बारे में जानते हैं। देखिए, दवा का उपयोग जो है अवसाद के इलाज और सीजनल अफेक्टिव डिसऑर्डर को रोकने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग लोगों को धूम्रपान रोकने में भी मदद करने के लिए किया जाता है। यूएसएफडी के अनुसार कंपनी विदेशी पदार्थ की उपस्थिति के कारण प्रभावित लॉट को वापस बुला रही है। बोतल के भीतर पाए जाने वाले काले किरकिरा पदार्थ की उपस्थिति के लिए ग्राहक ने शिकायत की थी और ग्राहक की इस शिकायत के बाद से जो है जो सन फार्मा कंपनी है वो जो है इन सभी दवाओं को वापस बुला रही है। सवाल ये उठता है कि इसका असर जो है स्टॉक पर क्या पड़ेगा। देखिए, इससे कोई भी स्टॉक पर असर नहीं पड़ने वाला है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि अगर कोई एलिगेशन जो है अमेरिकी फूड वहाँ के किसी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अगर लगाया जाता या किसी जांच के दायरे में अगर कंपनी आ जाती तो ही इसके स्टॉक पर असर पड़ता हुआ हमें दिखाई दे सकता था, वरना जो है किसी तरह का कोई भी इफेक्ट जो है डाउन अर्थ में देखने को नहीं मिलेगा। एक बार सन फार्मा के हम चार्ट पर एनालिसिस कर लेते हैं कि कैसा रह सकता है आने वाला ट्रेडिंग सेशन। अगर देखा जाए इसके स्टॉक को तो ये स्टॉक लगातार हायर एंड हाई बना रहा है और इसमें जो है एक तेज़ी का मूड माहौल आने वाले ट्रेडिंग सेशन में भी हमें देखने को मिल सकता है। तो अगर सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात की जाए इसके स्टॉक में तो किसी तरह का निगेटिव सेंटीमेंट बना, अगर मान लीजिए कि अमेरिका बाज़ार में किसी तरह का निगेटिव सेंटीमेंट बना, अमेरिकी बाज़ार में अगर गिरावट आई तो फिर जाकर के एक चिंता वाली बात हो सकती है और गिरावट जो है इसके स्टॉक में भी देखने को मिल सकता है। तो गिरावट कहाँ तक आएगी, अगर देखा जाए तो इसका जो सपोर्ट बन रहा है ये सपोर्ट लेवल है 878 रुपये के करीब। यानी कि अगर कितना भी गिरावट आएगा सन फार्मा में तो 878 रुपये इसका मजबूत सपोर्ट होगा, क्योंकि ये स्टॉक लगातार यहीं आया है और यहीं से गिरावट के बाद जो है फिर से हमें इसके स्टॉक में तेज़ी देखने को मिली है। तो इस पहला जो सपोर्ट निकल के आ रहा है वो है 902 रुपये का और इसके बाद अगर 902 रुपये को अगर इसने ब्रेक कर दिया तो फिर आपको 878 रुपये का सपोर्ट लेता हुआ ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर रही बात इसके स्टॉक में तेज़ी की तो अगर देखा जाए तो इस स्टॉक में जो तेज़ी का मूड माहौल बन रहा है, अगर ये स्टॉक इस समय 915 रुपये के करीब ट्रेड होता हुआ बंद हुआ है, अगर इस स्टॉक ने 934 रुपये को ब्रेक कर दिया, अगर इस स्टॉक ने 934 रुपये को ब्रेक कर दिया, अभी 915 के करीब बंद हुआ है, लेकिन अगर इस स्टॉक ने 934 रुपये को ब्रेक कर दिया तो इसके स्टॉक में फिर तेज़ी हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि 934 रुपये के करीब ये स्टॉक लगातार आ रहा है और यहीं से इसके स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिल रही है। तो अगर पॉजिटिव सेंटिमेंट रहता है स्टॉक में तो करंट प्राइस पर इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। टारगेट जो रहेगा वो रहेगा 930 रुपये का टारगेट जो है आपको इमीडिएट देखने को मिलेगा। 900 और 930 रुपये के करीब जो है जैसे स्टॉक आए, आपको जो है ध्यान रखना होगा कि जैसे ये स्टॉक 934 रुपये के करीब है, अगर हल्का फुल्का भी गिरावट आता है तो यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन अगर 934 को इसने ब्रेक कर दिया तो इसके स्टॉक में आपको तेज़ी आते हुए दिखाई दे सकती है। तो इस स्टॉक में जो खरीदारी करनी है, इस स्टॉक में अगर पॉजिटिव सेंटीमेंट रहता है तो करंट प्राइस पर खरीदारी करें। 912 रुपये का 910 रुपये का स्टॉप लॉस रखें।
टारगेट जो है इंट्राडे में लगभग 930 रुपये का रखा जा सकता है, लेकिन 934 रुपये को अगर ब्रेक किया तो फिर इसमें लंबी रैली हमें देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर गिरावट आया तो नीचे की तरफ का जो लेवल ध्यान रखना होगा, 887 रुपये के करीब जो है ये स्टॉक जाता हुआ दिखाई देगा और यहीं से आपको फिर से स्टॉक में तेज़ी आती हुई दिखाई दे सकती है। ये था सन फार्मा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।